बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं? अच्छा बेटा, आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें हम एक तो मल्टीपल रिग्रेशन को डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही जो हमने डिस्कस करना है वो है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ठीक है जी। कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या है? इससे पहले हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को डिस्कस करेंगे, जिसको हम छोटे आर से जाहिर करते हैं। ठीक है ना। तो छोटे आर से हम उसको जाहिर करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या कोरिलेशन कोएफिशिएंट। कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट क्या था? उसमें हमने ये देखा था कि हम ये देख रहे थे कि अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, लाइक एक वेरिएबल हमारे पास x है और दूसरा वेरिएबल हमारे पास y है, तो हम ये देख रहे थे कि जो वेरिएबल x है उसका वेरिएबल y के ऊपर क्या असर है। ठीक है ना। तो उसको हम कहते थे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। उसको हम छोटे r से जाहिर करते थे। अब हमने फ़र्क देखना है छोटे r और बड़े r स्क्वायर का। तो छोटे r को हम कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कहते हैं, जबकि बड़े r को हम कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कहते हैं। बात समझ आ गई? मैं दोबारा रिपीट करता हूँ बेटा जी। बड़े r स्क्वायर को हम कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, और ये मल्टीपल रिग्रेशन से ही बनेगा, जिसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स होते हैं। जबकि अगर हमारे पास जस्ट दो वेरिएबल्स होंगे, एक वेरिएबल अगर हमारे पास x होगा और दूसरा वेरिएबल हमारे पास y होगा, तो अगर हम उन दोनों का आपस में कोरिलेशन देखना चाहते हैं तो उसको हम छोटे r या कोरिलेशन कोएफिशिएंट से जाहिर करेंगे। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब चलते हैं इसकी जानब, कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की जानब। तो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन से पहले थोड़ा सा मैं आपको मल्टीपल रिग्रेशन के बारे में बताता हूँ बेटा। मल्टीपल रिग्रेशन में हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो और दो या दो से ज़्यादा हमारे पास इंडिपेंडेंट या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हों, तो किस तरह से हमने रिग्रेशन लाइन को देखना है, तो वो हमने देखा था। इसमें देखें, ये एग्जांपल कह रहा हूँ, ये बेटा इक्वेशन है मल्टीपल रिग्रेशन की। इसमें y जो है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है ना, और x1 और x2 और xn ये जो हैं ये इंडिपेंडेंट या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं। ठीक है जी। अब हमने ये देखना है कि जो आपके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, जिनको हम एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स भी कहते हैं, इनका कलेक्टिवली मतलब कि डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या असर होता है, अगर हम उसको परसेंटेज में जाहिर करेंगे तो वो हमारा कहलाएगा कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन या आर स्क्वायर। बात समझ आ गई? अगर हम एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स, जिसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स भी कहते हैं, उनका डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर असर देखेंगे परसेंटेज की सूरत में, तो हम उसको क्या कहते हैं? कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन या बड़ा आर स्क्वायर। बात समझ आ गई जी? अच्छा, कोएफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन भी इसको बोलते हैं, या कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन बोलेंगे या आर स्क्वायर बोलेंगे। तो ये क्या है? इट शोज द परसेंटेज ऑफ टोटल वेरिएशन इन y। y क्या है आपका? y बेटा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है इस वाली इक्वेशन के अंदर, ठीक है ना। तो इट शोज द परसेंटेज ऑफ टोटल वेरिएशन इन y एक्सप्लेन्ड बाय एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स आपके क्या हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से हैं? ये हैं बेटा x1 x2 xn, जितने भी होंगे आपके। ठीक हो गया? तो हमने जो है वो जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनका डिपेंडेंट वेरिएबल्स के ऊपर जो असर है, उसकी जो परसेंटेज है, उसको हमने देखना है। इसी को हम बोलेंगे मल्टीपल डिटर्मिनेशन या कोएफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन। सो द कोएफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन इज डिनोटेड बाय द कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक हो गया? बात समझ आ गई आपको? अब आपको फ़र्क का पता चल गया बेटा। जो छोटा आर है उसमें सिर्फ हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन में उसको हमने देखा था, उसमें हम x का y के ऊपर या y का x के ऊपर जो असर है वो देखते थे, तो उसको हम कहते थे कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन क्या है? इसमें हम परसेंटेज देखेंगे किसकी? जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनकी टोटल जो परसेंटेज है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, वो क्या है? वो हम देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन में, और इसको हम जाहिर करते हैं आर स्क्वायर के साथ। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन की जो वैल्यूज़ हैं, इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो 0 से लेकर 1 के दरमियान में जो है वो लाई करेंगी।
मतलब कि अगर तो कोएफिशिएंट जो आपके इंडिपेंडेंट या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं उनकी जो वैल्यूज़ हैं या आर स्क्वायर की जो वैल्यूज़ हैं वो बहुत कम होंगी तो हम कहेंगे कि ये ज़ीरो के साथ लाइज करती हैं। अगर वो वैल्यूज़ ज़्यादा होंगी, लाइक जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तादाद ज़्यादा होती जाएगी उतना ही आर स्क्वायर की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होती जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि फार्मूला में जो इंडिपेंडेंट या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं वो जो है वो नोमिनेटर के ऊपर हैं और जो कि नोमिनेटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है। तो जितने ज़्यादा इंडिपेंडेंट या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स होते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी आर स्क्वायर की जो वैल्यूज़ हैं वो बढ़ती जाएंगी। सो हायर द आर स्क्वायर ग्रेटर द परसेंटेज ऑफ वेरिएशन ऑफ द वाई एक्सप्लेन्ड बाय द रिग्रेशन प्लेन दैट इज बेटर द गुडनेस, ठीक है ना, ऑफ द फिट ऑफ द रिग्रेशन प्लेन टू द सिंपल ऑब्जर्वेशन। तो जितनी वैल्यूज़ आपकी ज़्यादा होती जाएंगी उतना ज़्यादा आपका गुडनेस है आर की वैल्यूज़ का, जितनी आर की वैल्यूज़ कम होती जाएंगी उतनी कम आपका गुडनेस है। सो क्लोजर टू द आर स्क्वायर वैल्यूज़ टू द ज़ीरो वर्स द फिट। सो हम ये कह सकते हैं कि आर स्क्वायर की वैल्यूज़ अगर ज़्यादा होंगी तो उतना ज़्यादा गुडनेस ऑफ द फिट ऑफ द रिग्रेशन प्लेन होगा। अगर आर स्क्वायर की वैल्यूज़ कम होगी, सारी बातें अगर इसकी वैल्यूज़ कम होगी तो वो ज़ीरो वाली साइड पे चले जाएंगे, उतना ही जो है इसका वर्स या बैड जो है बैडनेस ऑफ द फिट ऑफ द रिग्रेशन आएगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट बेटा इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला में देखें कि आर स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो क्या है। आर स्क्वायर जो है वो बराबर होता है बीटा वन कैप समेशन वाई एक्स वन प्लस बीटा टू समेशन वाई एक्स टू ओवर समेशन वाई का स्क्वायर। तो ये फार्मूला आपने याद कर लेना। आर स्क्वायर का क्या फार्मूला है मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। बीटा वन समेशन वाई एक्स वन प्लस बीटा टू समेशन वाई एक्स टू ओवर समेशन वाई का स्क्वायर। तो इसमें देखें कि जो आपके यहाँ पे x1 है और x2 हैं ये आपके क्या आ जाएंगे बेटा जी, ये आपके आ जाएंगे इंडिपेंडेंट या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स। तो जितने ज़्यादा इंडिपेंडेंट या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स होंगे उतनी ही ज़्यादा आर स्क्वायर की वैल्यूज़ होंगी और उतनी ही ज़्यादा गुडनेस ऑफ द फिट टू द रिग्रेशन होगा। सो हम क्या करेंगे, सपोज हम कर लेते हैं कि एक पिछली एग्जांपल में सपोज हमने कर लिया कि हमारे पास ये सारी वेरिएबल्स की बेटा वैल्यूज़ आपके पास होंगी। जब आप रिग्रेशन फाइंड करते हैं तो ये सारे वेरिएबल्स की वैल्यूज़ आप निकालते हैं। रिग्रेशन वाले में आप देख सकते हैं ये फार्मूलाज के ज़रिए हमने इन सब की वैल्यूज़ निकाली हैं रिग्रेशन में। सो सपोज बाय पुटिंग द वैल्यूज़ इन द फार्मूला, सपोज हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यूज़ है 0.89। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो आर स्क्वायर की वैल्यू है वो 0.89 है, तो इसका गुडनेस ऑफ द फिट या कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की वैल्यू 0.89 है, ठीक है ना। उसके बाद है बेटा इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन में क्या है कि इसका फ़ायदा क्या है, देखिए इट शोज़ द परसेंटेज ऑफ द टोटल वेरिएशन। ये क्या करता है, ये जो टोटल वेरिएशन है उसका परसेंटेज हमें बताएगा, ठीक है ना, इन वाई बाय द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स x1 एंड x2। सो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स के ज़रिए जो टोटल जो वेरिएशन है परसेंटेज की y की उसको ये दिखाएगा। मतलब कि इट शोज़ द परसेंटेज ऑफ द टोटल वेरिएशन इन y के टोटल y की जो टोटल वेरिएशन में है उसकी परसेंटेज हमें दिखाएगा किसके ज़रिए, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स के ज़रिए, ठीक है ना। तो y क्या है, वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, x1 x2 क्या है, ये आपके इंडिपेंडेंट या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं। तो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स के ज़रिए जो y की टोटल वेरिएशन है परसेंटेज में ये हमें वो दिखाएगा। सो द कोएफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन इज डिनोटेड बाय कैपिटल R स्क्वायर। ओके हो गया। फिर है जी एडजस्टेड R। देखिए बेटा असल में क्या होता है कि आम तौर पे ये होता है कि मोस्टली सपोज हम ये कर रहे हैं कि इसमें हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल में प्राइस और इनकम है और हम ये देखना चाह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्राइस और इनकम का कंज्यूमर्स के ऊपर कितना असर पड़ा है जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल। तो सपोज हम ये कहते हैं कि 80% जो है वो प्राइस और इनकम का फ़र्क है कंज्यूमर्स के ऊपर और बाकी 20% जो है वो दूसरी जो फैक्टर्स हैं उनका है।
तो इसमें फिर हम एडजस्टेड आर लेते हैं, ठीक है ना। कैसे देखें, इट शुड बी नोटेड दैट द इंक्लूजन ऑफ एडिशनल एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स इन द फंक्शन कैन नेवर रिड्यूस द कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन एंड विल यूजुअली रेज इट। तो बेटा होता यह है कि जितने ज़्यादा आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें रखे हैं, लाइक x1 है, x2 है, x3 है, x4 है, x5, x6, तो जितने ज़्यादा आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रखेंगे उतनी ही ज़्यादा जो कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन या आर स्क्वायर की वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है ना। सो क्या होगा, बाय इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू रिग्रेशन या रिग्रेसर वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ नोमिनेटर बाय एक्सप्रेशन फॉर आर स्क्वायर हाल द डिनोमिनेटर रिमेन्स द सेम। तो क्या होगा बेटा, इसमें ये होगा कि चूंकि ये देखें फार्मूला में दोबारा मैं आपको लेके जाता हूँ, x1, x2 या x3 या जितने भी हैं ये बटे के ऊपर हैं, जिसको हम नोमिनेटर कहते हैं। चूंकि ये आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो बटे के नीचे होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जितने आपके इंडिपेंडेंट या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल ज़्यादा हो जाएंगे, लाइक x1, x2, x3, जितने ये ज़्यादा हो जाएंगे उतनी ही जो आर स्क्वायर की वैल्यू है वो आपकी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक हो गया ना। तो वो ये कह रहा है कि इट शुड बी नोटेड दैट द इंक्लूजन ऑफ एडिशनल एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स इन द फंक्शन वी कैन नेवर रिड्यूस द कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन। यूजुअली क्या होगा कि ये बढ़ेगा, कम नहीं होगा, क्योंकि वो बटे के ऊपर या नोमिनेटर में है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो बाय इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू रिग्रेसर वी इंक्रीज द वैल्यूज। तो हम क्या करेंगे कि जैसे ही हम न्यू रिग्रेसर ऐड करेंगे तो जो वैल्यूज़ है न्यूमरेटर की वो ज़्यादा हो जाएंगी और एक्सप्रेशन आर स्क्वायर का जो है वो जो डिनोमिनेटर है इसका वो उसका सेम ही रहेगा। सो क्या होगा, सो टू करेक्ट द फॉर दिस डिफेक्ट, अब ये डिफेक्ट है, इसको करेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम एडजस्ट कर लेते हैं आर स्क्वायर को बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि चूंकि नोमिनेटर्स बढ़ने से आर स्क्वायर की वैल्यूज़ बढ़ रही है और डिनोमिनेटर या बटे के नीचे जो है वो सेम ही रहते हैं, तो हमने क्या करना है, चूंकि जो इंडिपेंडेंट या एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स हैं x1, x2, x3 वगैरह वगैरह, उनके बढ़ने से चूंकि आर स्क्वायर की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, तो हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि हम ऐसे करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है उसमें हम फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम से उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया ना। लेकिन वो कह रहा है कि टू करेक्ट फॉर दिस डिफेक्ट वी एडजस्ट द आर स्क्वायर बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द डिग्री ऑफ फ्रीडम विच क्लियरली डिक्रीजेस आर न्यू रिग्रेसर आर इंट्रोड्यूस द फंक्शन। सो द एक्सप्रेशन फॉर मल्टीपल डिटर्मिनेशन, जो मल्टीपल डिटर्मिनेशन का जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 माइनस सुमेशन ई का स्क्वायर ओवर एन माइनस के। एन माइनस क्या है बेटा, ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ओवर क्या आ जाएगा, सुमेशन वाई का स्क्वायर ओवर एन माइनस 1, ये भी डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ये आपने देखा है डिफरेंट डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होते हैं पहले और दूसरे जो है कॉलम में, तो ये आपका आ जाएगा। अब होगा क्या, एडजस्टेड आर स्क्वायर में हमने क्या किया कि हमने जो वैल्यू इंक्रीज हो रही थी आर स्क्वायर की ड्यू टू न्यूमरेटर, उसको हमने डिवाइड कर दिया है डिनोमिनेटर के साथ। चूँकि डिनोमिनेटर में हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम डाला है, तो जैसे जैसे x की वैल्यूज़ बढ़ेंगी तो बेटा डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यूज़ भी बढ़ेंगी, मतलब कि n की वैल्यूज़ बढ़ेंगी तो जारी बात है n की वैल्यूज़ बढ़ने से क्या होगा, जो आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू वो भी बढ़ेगी। और जब बटे के नीचे कोई चीज़ बढ़ती है तो चूँकि वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, बटे के नीचे जितनी चीज़ बढ़ेगी तो r की वैल्यू, आर स्क्वायर की वैल्यू उतनी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो टोटल जो इफेक्ट है जो x1, x2 के बढ़ने से आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ेगी, अब उसको कम करने के लिए हमने क्या कर दिया, डिवाइड किससे कर दिया, n-k और n-1 जो कि डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम उसको कम करके बराबर कर देगी, तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, एडजस्ट हो जाएगी। बात समझ आ गई कि नहीं। मैं दोबारा इस चीज़ को रिपीट करता हूँ कि r1, r2, आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो x1, x2 या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स या जो एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल से बढ़ेगी, तो उसको हम बराबर करने के लिए क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ। तो जैसे जैसे x1, x2 की वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी, जो आपके वेरिएबल्स हैं इनकी तादाद ज़्यादा होगी, तो जारी बात है n की तादाद भी ज़्यादा होगी, n की तादाद ज़्यादा होगी तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी ज़्यादा होगा। अब बटे के नीचे है चूँकि डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के बढ़ने से आर स्क्वायर की वैल्यू कम होगी उतनी, तो ये टोटल वैल्यूज़ के ऊपर जो है वो क्या हो जाएगा, आपका
वो असर नहीं रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं एडजस्टेड आर। ठीक हो गया बेटा। आज जो है बेटा हमने पढ़ा है कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, जिसको हम आर स्क्वायर से भी जाहिर करते हैं। ये मल्टीपल रिग्रेशन में यूज़ होता है, आपके सिलेबस में भी उसने दिया हुआ है कि आर छोटा और आर स्क्वायर का फ़र्क आपके सिलेबस में भी है, ये वहाँ से आप देख भी सकते हैं, इसी में ही है मल्टीपल रिग्रेशन वाले टॉपिक में। तो मल्टीपल रिग्रेशन वाले टॉपिक में जो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है उसको आर स्क्वायर बोलेंगे, लेकिन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स जो है उसको हम छोटे आर से जाहिर करते हैं। ठीक है ना, जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन में हमने यूज़ किया है। ये हमें क्या करेगा, हमें परसेंटेज दिखाएगा वेरिएशन की वाई में, जो कि एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स या इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के ज़रिए चेंज होती है। फिर हमने देखा कोएफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन क्या है, आर स्क्वायर है, इसकी वैल्यू 0 से 1 तक होती है, 0 पे इसकी वैल्यूज़ कम से कम होगी और 1 पे इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होंगी। तो इसको हम जितनी ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी आर स्क्वायर की, उतना ही ज़्यादा गुडनेस ऑफ द फिट ऑफ रिग्रेशन होगा, जितनी कम वैल्यूज़ होंगी उतने वर्स जो है फिट होगा। फिर उसके बाद हमने इसका फॉर्मूला देखा है। फॉर्मूला में क्या है कि आर का स्क्वायर जो है वो बराबर होता है β1 सुमेशन एक्स वाई x1 प्लस β2 सुमेशन वाई x2, और ओवर क्या आ जाएगा सुमेशन वाई का स्क्वायर। तो इन सारे x1 xy1 yx2 ये बेटा आपने मल्टीपल रिग्रेशन में इन सब की वैल्यूज़ जो है मैंने एग्जांपल्स के साथ टेबल में से इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेट करके आपको दिखाई हैं, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है ना। सपोज करें कि कैलकुलेटेड करने से जो हमारी वैल्यूज़ हैं वो आर स्क्वायर की 0.89 है, तो इट मीन्स दैट के जो कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है वो क्या है 0.89 है। ठीक है ना। तो इतने परसेंट 89% जो आपकी वैल्यूज़ के ऊपर जो फ़र्क पड़ेगा वो आपके वेरिएबल्स के ज़रिए पड़ेगा, बाकी 11% बाकी जो है फ़र्क पड़ेगा जो आपका वो बाकी जो फैक्टर्स हैं उनकी वजह से पड़ेगा। ठीक हो गया ना। तो आर स्क्वायर बेसिकली हमें ये दिखाता है कि वेरिएबल्स को चेंज करने से या वेरिएबल्स की वजह से जो आपकी डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके ऊपर कितना फ़र्क जो है वो पड़ता है। नेक्स्ट बेटा आ जाएगा एडजस्टेड आर, चूँकि जो है x1 x2 फार्मूला में डायरेक्टली प्रोपोर्शन है आर के, तो x1 x2 की वैल्यू जब बढ़ेंगी वेरिएबल्स की तो आर स्क्वायर की वैल्यूज़ भी बढ़ जाएंगी। अब चूँकि वो डिनोमिनेटर सेम ही रखा है, लिहाजा हमने क्या करना है इसकी वैल्यूज़ को जो है हमने एडजस्ट करने के लिए डिनोमिनेटर या बटे के नीचे हम जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख देंगे। तो ये कैसे फिर हम लिखेंगे, आर स्क्वायर बार क्या हो जाएगा 1 माइनस सुमेशन ई स्क्वायर ओवर एन माइनस के और सुमेशन वाई स्क्वायर ओवर एन माइनस 1। एन क्या डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो जितने ज़्यादा वेरिएबल्स होते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी। तो जो आर स्क्वायर की वैल्यू बढ़ी थी x1 और x2 की वजह से वो डिग्री ऑफ फ्रीडम के बटे के नीचे ज़्यादा होने की वजह से उतनी ही कम हो जाएगी। तो टोटल जो आर स्क्वायर की वैल्यू है वो एडजस्ट हो जाएगी और वो सेम रहेगी। ठीक है ना। इसको बोलते हैं एडजस्टेड आर स्क्वायर। थैंक यू सो मच। इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन कॉन्टैक्ट मी। अल्लाह हाफिज़।